Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Yesterday I told you about harvesting. Today we are going to start new topic, that is storage of food grains. This is the seventh step of crop productions. So we will explain it. Listen carefully. When we get the food grains like this, then some amount of moisture are also present. So how to reduce these moisture? All these things studied in this topic. The food grains like wheat obtained by harvesting the crops are dried in the sunshine before storing to reduce their moisture. यानी फसल की कटाई के बाद जो फूड ग्रेन्स हमें मिला है उसे स्टोर करने से पहले धूप में सुखाते हैं जिससे नमी खत्म हो जाए. It is necessary to reduce the moisture content of grains before storing to prevent their spoilage during storage. यानी ये ज़रूरी है कि स्टोर करने से पहले हम मॉइस्चर को रिड्यूस करें ताकि फूड ग्रेन्स ख़राब ना हो. दिस इज़ बिकॉज द हायर मॉइस्चर कंटेंट इन फूड ग्रेन्स प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड मोल्ड्स ऑन द स्टोर्ड ग्रेन्स विच डैमेज देम. क्यों? अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो मॉइस्चर प्रमोट्स का मतलब बढ़ावा देगा. किसकी ग्रोथ होगी? फंगस और मॉल्ड्स की ग्रोथ होगी. और जब फंगस और मॉल्ड्स की ग्रोथ हो जाएगी तो ये फूड ग्रेन्स को डैमेज कर देंगे और उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी क्या होगी? लॉस हो जाएगी. द फार्मर स्टोर्ड द ड्राइड फूड ग्रेन्स एट होम इन मेटल बिन्स एंड जूट बैग्स या यू कैन से गनी बैग्स. किसान अपने ड्राइड फूड ग्रेन्स को जो है दो तरीके से स्टोर करता है. फर्स्ट इज़ द मेटल ड्रम एंड सेकंड इज़ द जूट बैग या यू कैन से गनी बैग्स. एंड ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. और जब फूड ग्रेन्स को स्टोर करता है साथ में नीम की सूखी पत्तियां भी डालते हैं. वाई? Someone asked to you why farmer use dried neem leaves during the storage of food grains. Because dry neem leaves protect the stored food grains from pests like as insect and microorganism. That's why farmer use the dried neem leaves for storing the food grains. That means स्मॉल स्केल पे किसान दो तरीके से फूड ग्रेन्स को स्टोर करेगा. वन इज़ द मेटल ड्रम एंड सेकंड इज़ द गनी बैग्स. द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI buy grains from farmers on large scale and store it in big godowns so that it can be supplied throughout the country round the year. यानी गवर्नमेंट की एजेंसी लाइक FCI ये किसानों से अनाज को लार्ज स्केल पे ख़रीदने के बाद इन्हें बिग गोडाउन्स में ये स्टोर करते हैं. यानी लार्ज स्केल पे फूड ग्रेन्स को दो तरीके से स्टोर करेंगे. वन इज़ द गनी बैग्स इन ग्रेनरीज एंड सेकेंड इज़ द ग्रेन सिलास. यानी स्मॉल स्केल पे मैंने बताया था कि मेटल ड्रम और गनी बैग्स में. लार्ज स्केल में भी दो तरीके से, इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज एंड सेकेंड इन ग्रेन सिलास. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल इज़ टू fill them in gunny bags, stitch the mouth of gunny bags tightly and keep these gunny bags one over the other in big godowns. यानी लार्ज स्केल पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने का सबसे कॉमन मेथड्स क्या है? गनी बैग. गनी बैग्स में फिल करने के बाद में उसके माउथ को टाइटली सिल देते हैं और एक के ऊपर एक स्टोर कर देते हैं गोडाउन्स में. Pesticide solution are sprayed on the stocked gunny bags in the godown from time to time to protect the grains from damage by pests during
स्टोरेज। समय समय पे पेस्टिसाइड्स का भी छिड़काव करते हैं ताकि उसमें कोई पेस्ट यानी इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब की ग्रोथ ना हो। जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है, ग्रेनरीज में नंबर ऑफ गनी बैग्स एक के ऊपर एक स्टोर हैं और इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए समय समय पे पेस्टिसाइड्स का भी छिड़काव करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ rat in the godowns is also controlled by killing them with rat poison from time to time। रैट्स के भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए समय समय पे रैट पॉइजन्स को स्प्रे करते हैं ताकि उनकी डेथ हो जाए, उनकी भी ग्रोथ ना हो। तो ए गनी बैग इज़ नॉट ए आइडियल कंटेनर फॉर food grains, but its greatest advantage is that food grains filled in gunny bags can be easily transported and distributed at various places। यानी बहुत अच्छा मेथड ये भी नहीं है गनी बैग्स में, बट गनी बैग्स में रखने के एडवांटेज ये है कि ईज़िली वे में आसानी से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं किसी भी जगह पे। In addition to the gunny bag method of storing food grains, the grain silos are also used for the storing food grains on large scale। यानी पहला मेथड आपका था लार्ज स्केल पे जब हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, दैट इज़ द गनी बैग्स। बट सेकंड मेथड क्या है कि लार्ज स्केल पे हम फूड ग्रेन्स को ग्रेन सिलॉस में भी स्टोर करते हैं। देयर स्ट्रक्चर इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। द ग्रेन सिलास हैव इनबिल्ट अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट लाइक इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ भी इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है कि इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। यहाँ भी फूड ग्रेन्स जो है सुरक्षित फॉर्म में स्टोर रहें। यानी दो मेथड बताए गए, लार्ज स्केल, वन इज़ द गनी बैग्स इन ग्रेनरी एंड सेकंड इज़ द ग्रेन सिलॉस। दोनों जगह पे लार्ज स्केल में हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।